नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीरेंद्र विरदी। मैं एक यूरोलॉजिस्ट और एक एंड्रोलॉजिस्ट हूँ, मतलब मर्दों के रोगों का माहिर हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे भी और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी। बहुत लड़के ऐसे पूछते हैं कि पी शॉट क्या है, पी शॉट के बारे में बताइए। तो हम आज बात करेंगे कि पी शॉट क्या है और इससे क्या हेल्प होती है। बहुत सारे क्वेश्चन जैसे मैं आज इसमें डिस्कस करूंगा। सबसे पहले कि पी शॉट है क्या, दूसरा पी शॉट काम कैसे करता है, तीसरा इसके कितने इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, चौथा इसके कितने सेशंस लेने पड़ते हैं, पांचवा क्या ये इससे दर्द होता है, छठा ये एक टेम्परेरी है या फिर परमानेंट सोल्यूशन है, सातवां इसका सक्सेस रेट कितना है, और आठवां इसका प्राइस क्या है, और नौवां पी शॉट प्लस क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं इसमें आज कवर करूंगा। तो प्लीज जल्दी से मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पी शॉट है क्या। जैसे कि आपको पता है कि जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा कॉमन हो गया है आज की एज में कि आप कह सकते हैं कि हर तीसरे या चौथे मर्द को कुछ ना कुछ हद तक इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि इम्पोर्टेंस की प्रॉब्लम है। स्पेशली जब 40s के ऊपर जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो होता क्या है कि ईडी में क्या करते हैं कि या तो दवाइयों से शुरू ठीक होते हैं या फिर थोड़ा बहुत ये पी शॉट है, या फिर उससे ऊपर अगर जाए तो ऑपरेशन यानी कि पिनाइल इम्प्लांट वगैरह के जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, या फिर पेनिस में लगातार आपको इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। तो पी शॉट का रोल इन सब में क्या है। तो पी शॉट में क्या किया जाता है, सबसे पहले कि पी शॉट में हम मरीज का अपना ब्लड लेते हैं। तो उसका 20 ml ब्लड लिया जाता है, उसके बाद में उसको प्रॉपरली प्रिपेयर किया जाता है। पी शॉट को प्रायपस भी कहते हैं या फिर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा भी कहते हैं। तो वो ब्लड लेने के बाद में उसको स्पेशली हम लैब में प्रिपेयर करते हैं और उसमें से जो पोषक तत्व होते हैं यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है वो 20 ml ब्लड में से 5 से 6 ml बनता है। अगर अच्छे से यूरोलॉजिस्ट की अंडर सुपरविजन में बनाया जाए तो ये जाके फुलफिल हो पाता है। तो वो जो पोषक तत्व होते हैं, जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, प्लेटलेट राइट, तो उनको निकाल के पेशेंट की बॉडी से निकाल के उनको हम पेनिस में इंजेक्ट करते हैं 3-4 जगह पे। तो उससे क्या होता है कि वो जो बॉडी का ही अपना ही ब्लड है उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो हेल्प करते हैं। तो ये तो हो गया पी शॉट है क्या। अभी दूसरा है कि पी शॉट काम कैसे करता है। पी शॉट काम करने में ऐसा है कि जब हम ये ग्रोथ फैक्टर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो है जब हम इंजेक्ट करते हैं तो ये कैसे काम करता है। एक तो पेनिस का ब्लड फ्लो बढ़ाता है, दूसरा ये है कि अगर पेनिस की जो नसें हैं अगर उसमें थोड़ा बहुत कोई ब्लॉकेज वगैरह हो तो वो क्लियर करता है। तीसरा है कि कुछ टाइम के बाद में मतलब 3-4 हफ्ते का जब अपने को टाइम दिया जाता है तो ये पेनिस में न्यू ब्लड वेसल्स बनाता है, मतलब नए नए जो छोटे छोटे कोशिकाएं होती हैं ब्लड की वो न्यू बनती हैं, जिसकी वजह से पेनिस को ब्लड सप्लाई ज़्यादा मिलती है। और इरेक्शन के लिए तो आपको पता ही है कि पेनिस को ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए होती है। तो इन सब तरीकों से ये जो है पी शॉट वर्क करता है। अब इसके बाद में आता है कि कितने इंजेक्शन लगाए जाते हैं। यूजली हम 5 mm जब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा निकालते हैं तो उनको 1 mm की सिरिंजेस में लेके तो 4 से 5 इंजेक्शन एक टाइम पे लगाए जाते हैं। तो उसमें होता क्या है कि क्या ये सुन करके लगाए जाते हैं। ज़्यादातर मरीजों में अगर वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है तो हम उसको हल्का सा स्प्रे या जो भी लोकल इंजेक्शन लगा के उसमें हम लगा सकते हैं। ये कोई ज़्यादा पेनफुल नहीं होता, मरीज को इतना पता भी नहीं चलता है। तो उससे अगला क्वेश्चन है कि इसमें कितने सेशंस देने पड़ते हैं। सेशन जो हैं वो डिपेंड करते हैं, अलग अलग रेजिमेंट बने हुए हैं रेजाइम, जैसे कि डिपेंड करता है कि मरीज की प्रॉब्लम कितनी है। ज़्यादातर अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 4 से 5 सेशन तो मरीज को देने पड़ते हैं। कई जगह पे मरीज को साल में 6 सेशन भी देने पड़ते हैं। यूजली क्या होता है कि पहला सेशन जब स्टार्ट हुआ उसके 15 से 20 दिन बाद दूसरा सेशन दिया जाता है, मतलब पहले महीने में 2 सेशन दिए जाते हैं। तीसरा सेशन जो है वो 3rd मंथ में दिया जाता है और चौथा सेशन 6 मंथ में
और अगर जरूरत लगे तो साल खत्म होने के टाइम पे एक सेशन और दिया जाता है या उससे ज्यादा भी, मतलब 5 से 6 सेशन इनको दिए जाते हैं। उसके अगला क्वेश्चन आता है कि इसमें टाइम कितना लगता है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है क्योंकि इसको प्रॉपरली बनाना बहुत जरूरी है। जैसे ही हम ब्लड लिया जाता है उससे पहले उसको 20 मिनट रखा जाता है, फिर इसको मशीन में डाला जाता है और उसके बाद में जब वो बन के तैयार हो जाए तो उसको इंजेक्ट किया जाता है। तो मोटा मोटा ये 1 घंटे सवा घंटे का प्रोसीजर, 1 से 1.5 घंटे के बीच में ये प्रोसीजर जो है एक सेशन का रहता है। फिर उसका अगला क्वेश्चन है कि ये परमानेंट है इलाज या टेम्परेरी है। जो स्टडीज अब तक कहती हैं उनके हिसाब से तो ये ऐसा है कि डिपेंड करता है कि पेशेंट की प्रॉब्लम, ईडी की प्रॉब्लम है कितनी है। कुछ मरीजों को अगर हल्का फुल्का अर्ली इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, तो ये परमानेंट भी हो सकता है। लेकिन जो ज्यादा मरीजों में होता है कि इसको बूस्टर डोज वगैरह कई बार हर साल में 1 या 2 बूस्टर डोज लेने पड़ते हैं, तो परमानेंट तो नहीं कह सकेंगे इसको। अगर ज्यादा ईडी है तो परमानेंट तो फिर डेफिनेटली नहीं है, तो टेम्परेरी ही मान के चलिए। और अगर हल्की फुल्की इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, अभी स्टार्टिंग हुई है, तो उस केस में आप बोल सकते हो कि एक अगर आपने पी शॉट का पूरा कंप्लीट साइकिल कर लिया तो हो सकता है कि आपको उसके बाद में पी शॉट की दोबारा जरूरत ना पड़े। अब आता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें खर्चा कितना है, क्योंकि ये एक अंडर यूरोलॉजिस्ट की निगरानी के अंडर ही किया जा सकता है और इसको प्रॉपरली करना बहुत जरूरी है। तो मोटा मोटा एक सेशन का जो इंडिया में खर्चा है वो अराउंड 10 से 15 हजार रुपए रहता है। कई जगह पे थोड़ा कम भी हो सकता है, 10 से 15 हजार आप मान के चलिए। हाँ, लेकिन बाहर की कंट्रीज में ये पर सेशन 80 से 90 हजार रुपए का पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे डॉलर में होता है और वैसे भी हेल्थ केयर जो है वो बाहर बहुत कॉस्टली है। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन आता है कि इसको किसमें यूज करना चाहिए, पी शॉट किसके लिए बेटर है, किसके लिए नहीं है। मन यानी कह नहीं सकते कि सक्सेस रेट कैसे है। अगर हम इसका सक्सेस रेट चेक करें तो सबसे पहले अगर तो इसका ईडी का डिपेंड करता है कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन किस तरह का है। अगर तो आपको हल्का फुल्का से लेके मीडियम तरफ का, मतलब माइल्ड टू मॉडरेट ईडी है, वैस्कुलोजेनिक ईडी है, तो उसमें पी शॉट जो है वो आपके लिए बेस्ट काम करेगा। उसमें अगर आपकी एज 30 से 50 साल के बीच में है, आपको अर्ली डायबिटीज है या थोड़ी बहुत हाइपरटेंशन अभी शुरुआत हुई है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके मॉर्निंग इरेक्शंस प्रेजेंट है, मतलब सुबह जब आप उठते हो तो आपको जो अर्ली नाइटहुड आते हैं वो इरेक्शन अगर आपको आ रही है, तो उस केस में आपको पी शॉट का रिजल्ट काफी अच्छा मिलेगा। ठीक है। दूसरा आता है कि अगर दूसरी तरफ ये है कि अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर है, आपको डायबिटीज़ बहुत अनकंट्रोल्ड है, या फिर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत सालों से है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन है और उसको बहुत सारी मेडिसिन चल रही हैं, और सबसे लास्ट में मतलब आपका मॉर्निंग इरेक्शंस है ही नहीं, आपको मॉर्निंग में बिल्कुल भी इरेक्शन नहीं आता, उन केसेस में आपको पी शॉट जो है उसकी ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी। उस केस में आपको इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। फिर एक और आता है कि कई बार होता है कि मरीज कहता है कि मैं जब मास्टरबेट करता हूं तब तो मुझे इरेक्शन अच्छी आती है, लेकिन मैं सेक्सुअल इंटरकोर्स या कोई एंजाइटी की वजह से, परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से उस टाइम पे मुझे इरेक्शन अच्छा नहीं आता। तो उन केसेस में भी यहाँ पे साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, मतलब कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं है, आपके ब्लड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पीनिस को ब्लड फ्लो अच्छा जा रहा है, उन केसेस में भी आपको पी शॉट जो है उसकी हेल्प नहीं मिलेगी, उसमें आपका पी शॉट काम नहीं करेगा, चांसेस बहुत कम है। या फिर कुछ एक पेशेंट्स होते हैं जिन्होंने आपका प्रोस्टेट की ऑपरेशन हुआ है, कोई प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी हुई है, रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी हुई है, उसके बाद में अगर आप पी शॉट ले रहे हो तो उसमें भी आपको ज्यादा इसका कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपका सक्सेस देखा जाए तो मोटा मोटा यही है कि अगर तो आपको हल्की फुल्की से लेके एवरेज इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, माइल्ड टू मॉडरेट, आप यंग हो, ज़्यादा पुरानी नहीं है, डायबिटीज़ ज़्यादा नहीं है, बीपी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और आपको मॉर्निंग इरेक्शंस प्रेजेंट हैं, तो आपको पी शॉट चूज करना चाहिए। आप कर सकते हो, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। लेकिन ऑन द ऑपोजिट साइड अगर आपको ऐसा कुछ है कि आपकी डायबिटीज़ बहुत ख़राब है, आपको बीपी की 4-5 दवाइयाँ खानी पड़ती हैं,
या फिर आपको सालों से इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, 8-10 साल से, तो और आपको मॉर्निंग इरेक्शंस बिल्कुल नहीं है, तो उस केस में आपको पी शॉट की कोई ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी। उस केस में आप पी शॉट पे अपने पैसे खराब मत कीजिए। उस केस में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे पिनाइल इम्प्लांट वगैरह, तो वहाँ पे उसमें आप वो ऑप्शन चूज कीजिए। अब इतने सब क्वेश्चंस के बाद में बाकी क्वेश्चन आता है कि ये हम काम जो होता है इससे फ़ायदा क्या होता है। पी शॉट में जिनको फ़ायदा होता है, उसमें क्या क्या फ़ायदा होता है? उसमें फ़ायदा होता है कि आपके इरेक्शन स्ट्रांग हो सकते हैं, इरेक्शन में रिजिडिटी बढ़ सकती है, पेनिस की जो गर्थ है वो भी आपको बेटर फील हो सकता है। उसके बाद में आपको जो सेंसिटिविटी है, अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी पहले कम थी तो आपको सेंसिटिविटी में ज़्यादा बेटरमेंट हो सकती है। पांचवा है कि इसमें हो सकता है कि आपको कुछ हद तक प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का भी जो है उसका भी फ़ायदा हो। तो ये सब 4-5 फ़ायदे हैं जो पी शॉट लेने के बाद में आम जो देखने को मिलते हैं। और सबसे लास्ट में अभी जो है कि पी शॉट पे स्टडीज़ जो हैं वो चल रही हैं, एविडेंस है, मेटा एनालिसिस है, लेकिन प्रॉब्लम है कि उन पे लॉन्ग टर्म अभी स्टडीज नहीं हुई है। 8-10 साल के इफेक्ट्स अभी तक नहीं आए हैं। जो स्टडी साइज है उसमें थोड़ा छोटा है, सैंपल साइज छोटे हैं, कि मतलब ज़्यादा लोगों पे अभी उन्होंने स्टडीज नहीं की है, लेकिन जो भी स्टडीज हुई हैं उसमें फ़ायदा है। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ये चीज़ें क्राइटेरियाज बताए, अगर उससे आप चूज करेंगे कि आपको पी शॉट काम करेगा या नहीं करेगा, तो आप डेफिनेटली डिसाइड कर पाएंगे। अभी सबसे लास्ट में जो है पी शॉट प्लस। तो पी शॉट प्लस क्या है? पी शॉट तो मैंने आपको बता दिया है कि पी शॉट में हम क्या करते हैं कि प्लेटलेट ड्राइव फैक्टर्स होते हैं, वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है, वो हम इंजेक्ट करते हैं। अभी पी शॉट प्लस में क्या होता है कि सेम वही पेशेंट का ब्लड लिया जाता है, सेम वही प्रोसीजर है, लेकिन इसमें जो है इस स्पेशल ग्रोथ फैक्टर्स जो है जो बाहर से भी आते हैं, वो यानी कि एक्सोसोम्स है, वो इसके साथ मिक्स करके वो लगाए जाते हैं। तो पी शॉट के बाद में अगर आप एक्सोसोम्स और ग्रोथ फैक्टर बाहर से उसमें स्पेशली डाल रहे हो तो उसको बोलते हैं पी शॉट प्लस। और पी शॉट प्लस का अभी अंडर ट्रायल्स हैं। पी शॉट प्लस से कहा जाता है कि वो पी शॉट से बेटर है, लेकिन 100% अभी तक इसका एविडेंस नहीं है। और कई जगह पे ये भी होता है कि पी शॉट नहीं तो पी शॉट प्लस, या फिर इन दोनों में साथ में शॉक वेव लिथोट्रिप्सी भी दी जाती है, कि पहले जो है आप शॉक वेव लिथोट्रिप्सी का सेशन दिया जाता है। उससे क्या होता है कि अगर आपकी नसों का जो वेसल्स होते हैं उसका एंडोथेलियल डैमेज जो है वो थोड़ा बहुत ठीक होता है। और दूसरा कहते हैं कि जब शॉक वेव लिथोट्रिप्सी के बाद में पी शॉट किया जाता है तो जो हमने इंजेक्शन लगाया होता है पेनिस में, उससे वो ज्यादा बेटर डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है। तो उससे पी शॉट प्लस शॉक वेव लिथोट्रिप्सी के रिजल्ट्स जो हैं वो और भी बेटर आते हैं। तो ये थे मोस्ट ऑफ के पी शॉट्स के, जो पी शॉट पे इंफॉर्मेशन जो मोस्टली क्वेश्चन मुझसे आज तक पूछे गए हैं या लोग मुझसे पूछते हैं। मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन छूट गया है या आपके दिमाग में कोई नया क्वेश्चन आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, या तो मैं उसको वैसे ही रिप्लाई करूंगा, या फिर उसके लिए अगर कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक होगा तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा। तो होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको ये फायदेमंद लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। और लास्ट में जो भी ट्रीटमेंट ये पी शॉट पे आप ले रहे हो या पी शॉट प्लस पे, ये आप एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट के निगरानी में लीजिए। बाकी इधर उधर आप कहीं मत लीजिए। कई बार सस्ते के चक्कर में आप फंस जाते हो, लेकिन क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है तो ये एक एजुकेटेड क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट से के अंडर ही, निगरानी के अंदर ही करवाएं। थैंक यू, होप यू एंजॉयड द वीडियो।